एक जाने माने शायर बशीर बद्र साहब, उनका इंतकाल हुआ। हमने देखा कि जो राजकीय सम्मान उन्हें हासिल होना चाहिए वो नहीं मिला, 20-25 लोग जनाजे में गए। तो एक गीतकार हो, शायर हो, जिसने पूरा शबाब देखा हो, जिसने पीक देखा हो, जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो क्या ये जो दृश्य हमने देखा वो पीड़ादायक था? तो क्या यही उसके नसीब में आता है या फिर कुछ ना कुछ वजह होती है? मेरा कहने का मतलब है कि एक दिन दुनिया से सभी को जाना है, हमें भी, आपको भी। दुनिया समीर अंजान को कैसे याद रखे और समीर अंजान इस दुनिया से क्या चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, आज के दौर में ना एक बड़ी कमाल की बात है कि सब जो है ना उगते सूरज को सलाम करने वाले लोग पैदा हो गए हैं। जो चमक दमक की दुनिया में नहीं है ना, वो कितने भी मशहूर हैं। और वो तो अच्छा हुआ कि साहिर साहब शैलेंद्र पहले निकल गए। ये तो वो दौर है कि अगर साहिर शैलेंद्र भी जाते तो शायद ऐसे ही 10-20 लोग तुझे दिखाई दे जाते। तो ये बड़ी ही जो लिखा था उन्होंने कि ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ लोग अब देखना, अब बशीर बद्र लीजेंड हो जाएंगे, बशीर बद्र के नाम पे सम्मान शुरू होंगे, बशीर। मगर उनके जीते जी उन्होंने मॉनिटरली प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस की, बहुत तकलीफ़ में रहे बेचारे, बड़े सालों तक बीमारी ग्रस्त भी रहे। जो आदमी खुद लिखता है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि मेरे सिवा कुछ दिखाई न दे, ऐसा शायर जिसके गज़लें लोगों की ज़ुबानों पे हैं, लोग आज भी गली गली और नुक्कों पे उनकी शेर सुनाते रहते हैं, लोग उनके बारे में बात कर। मगर देखो ये त्रासदी देखो कि इतना बड़ा शायर गया और तुम बोल रहे हो कि उसके जनाजे में 15-20 लोग गए। ये कितना दुखद है। ये लोग, जब वो आदमी रहता है तब क्यों नहीं उसको वो इज्जत देते हैं यार? इससे ज़्यादा आप एक कलाकार से और क्या उम्मीद रख सकते हैं? उसको जो काम अल्लाह ताला ने दिया, उसने इतना खूबसूरत काम किया, मुशायरों की दुनिया में जो उनका नाम था। और मैं उनका इतना बड़ा मुरीद रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि उनकी रूह को सुकून दे। इतना बेहतरीन काम किया है उन्होंने कि जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता। और मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि एक बार मेरा उनका आमना सामना हुआ। उनको किसी ने गलती से कोई फिल्म लिखने के लिए बुलाया, उसकी सिटिंग रूम से निकले और मेरी एंट्री हुई तो मुझे उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि बेटा तुम जो काम करते हो वो बहुत मुश्किल काम है। अरे ये तो मैं अंदर गया तो मुझे बोलता है धुन पे गाना लिखना होगा। मैंने बोला भैया ये धुन क्या होती है? हम शायर लोग हैं, हम जो लिख के देंगे बना सकते हैं तो बनाओ। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, बेटा बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। ईमानदारी देखो, काम के प्रति ईमानदारी कि भैया ये गली हमारी नहीं है, हमको नहीं लिखना। वरना वो आदमी बाहर निकल के 100 गाली देता कि साले क्या लिखते हैं फिल्म वाले, फिल्म में कोई म्यूजिक होता है, कोई शायरी होती नहीं। बड़ी ईमानदारी से बात स्वीकार करके निकल गए। तो ये दुख है। ये कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि हम उनके फ़ैन हैं, उनको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा। और जो पीढ़ियाँ जिन्होंने बहुत कुछ पिछली अगली पीढ़ी को दिया है, उन पीढ़ी वालों को सोचना पड़ेगा कि आप उनको कुछ दो या मत दो, सम्मान तो दो यार। उस आदमी के परिवार को लगना चाहिए था कि उस आदमी ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को और संगीत प्रेमियों को। मगर यही तो है, यही दुख है। और ये दुख जो है ना, ये अभी तक सबके साथ जा रहा है। अभी आप देखिए किसी बड़े स्टार के घर में एक बर्थडे भी हो ना तो पूरा मीडिया वहाँ घुसा रहता है। बशीर बद्र निकल गए, किसी को ज़रा भी कोई खबर तक नहीं आई। धीरे धीरे लोगों से तक बात अब पहुँची है। ये कहीं ना कहीं दुख है। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ सही मामले में।